दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं के खाते में आज महतारी वंदन योजना की छठी किस्त का भुगतान साय सरकार द्वारा उनके खाते में कर दिया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की अगली किस्त यानी छठी किस्त का भुगतान आज महिलाओं के खाते में 655 करोड़ के तौर पर ट्रांसफर होने जा रहा है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत 10 मार्च से की गई थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था और इसके बाद 2 या 3 अप्रैल को योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी गई थी। महिलाओं को हर महीने 1000 यानी सालाना 12,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप वेबसाइट के माध्यम से अपने खाते की राशि ट्रैक कर सकते हैं कि आपके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि का भुगतान हुआ या फिर नहीं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऐप का भी शुभारंभ आज के दिन होने जा रहा है। 1 अगस्त को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री आज बस्तर प्रवास पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर सप्ताह गुरुवार को होने वाले जनदर्शन यानी इस गुरुवार को आज के दिन होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री साय के बस्तर प्रवास में रहने के कारण आज का जनदर्शन आयोजन नहीं होगा। बता दें कि जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन 2 बार राजधानी स्थित सीएम साय के निवास कार्यालय में सफलतापूर्वक किया जा चुका है और इस दौरान नागरिकों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला था। मुख्यमंत्री साय से मुलाकात करने, अपनी मांगों और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन सौंपने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, जिसको लेकर अब आज के दिन भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना था तय समय के मुताबिक, लेकिन आज मुख्यमंत्री का दौरा बस्तर पर है, इसी वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। रायपुर में झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई। मानसून के अपडेट की अगर हम बात करें तो यहां हम आपको बताते चले छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों झमाझम बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं रायपुर में बुधवार देर शाम 3 घंटे की लगातार तेज बारिश की वजह से सड़कें जो है तालाबों में तब्दील हो गए। रायगढ़ में भी बरसात की वजह से आशीर्वाद कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, शिवम विहार कॉलोनी, मोदी नगर और बाजीराव मेहरा पारा रोड में जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई। मौसम विज्ञान विभाग ने बिलासपुर, गौरेला पिंडा, मरवाही, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर, मुंगेली, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, साथ ही सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और बलौदाबाजार जिले में मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। कोरबा में तेज बारिश के बाद भी सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आया। केलो नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात करें तो रायगढ़ के मोदी नगर मोहल्ले में जलभराव की स्थितियां यहाँ निर्मित हो गई। इसके अलावा बात करें तो यहाँ सुबह से ही बिलासपुर में बारिश हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो बीजापुर में सर्वाधिक जो है बारिश की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 30 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अगस्त क्रांति आंदोलन देखने को मिल सकता है, जहां केंद्र के समान डीए नहीं देने को लेकर के अब उग्र आंदोलन की चेतावनी छत्तीसगढ़ सरकार को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दे दी है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले झन कर इनकार हमर सुनाव सरकार के आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ संघ ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को इंद्रावती भवन यानी संचालनालय से महानदी भवन यानी मंत्रालय तक दोपहर 2 बजे से आयोजित मसाल रैली में संचालनालय में पदस्थ सभी राजपत्रित अधिकारी सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों के मौलिक अधिकार यानी महंगाई भत्ते से वंचित रखने के कारण अधिकारियों को आर्थिक रूप से काफी क्षति हो रही है। वहीं केंद्र सरकार के समान इनको डीए नहीं मिल रहा, जिस बाबत विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन केंद्र के समान इन्हें डीए प्रदान नहीं किए जाने को लेकर अधिकारीगण हतोत्साहित हो रहे हैं। शासन के इस उपेक्षापूर्ण रवैये से राजपत्रित अधिकारियों में काफी रोष नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें तो ये आंदोलन 4 स्तरीय तौर पर किया जाना है, जिसमें 6 अगस्त को, दूसरा चरण 20 से 30 अगस्त को, तीसरा चरण 11 सितंबर को, साथ ही 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग धरना प्रदर्शन अलग अलग जिले में आयोजित किया जाना है। बता दें कि भाजपा के जो है घोषणा पत्र में, छत्तीसगढ़ विधानसभा के घोषणा पत्र में, साथ ही लोकसभा में भी ये बातें शामिल की गई थी।
छत्तीसगढ़ में 87,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लक्ष्य हैं अटके हुए हैं, जिसको लेकर दिसंबर तक 100% पूरा करने में विभाग जुटा हुआ है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से हर परिवार का घर का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में प्रदेश में 87,000 आवास अटके हुए हैं, जिन्हें दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आवास वर्ष 2023 में ही पूर्ण हो जाने थे, लेकिन पिछली सरकार की जो है यहाँ उपेक्षापूर्ण रवैये और राशि के अभाव में ये कार्यवाही नहीं हो पाई। साथ ही केंद्र से भी कुछ राशियां नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 60% की राशि केंद्र और 40% की राशि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिल पाने के कारण आवास पूर्ण नहीं हो पाए। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11,76,142 जो है 142 जो आवास है स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 10,88,329 आवास बन चुके हैं। तो वहीं अब बात करें तो यहाँ जो है 87,000 प्रधानमंत्री आवास अभी भी अटके हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का सर्वर पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। 9 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजनांदगांव जिले में सहकारी केंद्रीय बैंकों की सभी शाखाओं में 2 दिनों से आरटीजीएस और एनईएफटी की सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। सर्वर प्रोवाइडर कंपनी टीसीएस के सर्वर पर बग आने के चलते ये समस्या आ रही है। ये कंपनी नाबार्ड, एक्सिस बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है और अब आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कराने वाले लाखों ग्राहकों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्य शाखा ब्रांच मैनेजर ने कहा कि 9 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिससे अभी काम बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो ये वही बैंक है जहां किसानों के खाते होते हैं, जहां धान की जो है इनको भुगतान किया जाता है उनकी धान बेचने की राशि का। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छत्तीसगढ़ रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर में ब्रांचेस हैं। बताया जा रहा है कि रायपुर मुख्यालय से जुड़े तकरीबन जिलों में 7 लाख बैंक के ग्राहक हैं। वहीं पूरे प्रदेश में तकरीबन 25 से 26 लाख ग्राहक इस बैंक से जुड़े हुए हैं। रेत घाटों में अवैध खुदाई अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में 8,000 की रेत अब 15,000 के पार हो चुकी है। ऑर्डर पर भी सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एनजीटी के आदेश के बाद से छत्तीसगढ़ के तकरीबन 450 रेत घाटों को 14 जून से बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके रेत डंप करने की प्रशासन ने अनुमति मिल चुकी है। केवल वही रेत बेच सकते हैं। वहीं सख्त आदेश होने के बावजूद रेत घाटों में अवैध खुदाई अभी भी धड़ल्ले से जारी है। इससे राज्य के कई जिलों के खनिज विभाग के अफसर सड़क पर कार्यवाही के लिए उतर आए हैं। राजधानी समेत प्रदेश भर में 22 जुलाई से लगातार बारिश हो रही है और शुरुआत में तेज बारिश होने की वजह से कुछ दिनों तक सप्लाई बंद रही, लेकिन मौसम जैसे ही थोड़ा खुला सप्लायरों ने रेत की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी। जुलाई के प्रथम हफ्ते में जब बारिश कम हो रही थी तब एक हाईवा 500 फीट रेत की कीमत तकरीबन 8,000 रुपये थी, लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज होती गई कीमत बढ़कर अब 15,000 रुपये के पार जा पहुंची है। भोला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जंगलवार में तैनात फोर्सेस को लेकर नक्सलियों के शहीद सप्ताह को लेकर बीहड़ में सर्चिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। भोला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के मद्देनजर जिले की फोर्सेस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रखने माओवादी पैठ वाले बीहड़ इलाकों में एंटी नक्सल यूनिट, डीआरजी, आईटीबीपी की अलग अलग टीम दिन रात जंगलवार पर तैनात है। बता दें कि जिले में पदस्थापना के साथ साथ एसपी वाईपी सिंह के मार्गदर्शन में चाक चौबंद कानून व्यवस्था के साथ नक्सल मूवमेंट्स पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। एसपी वाईपी सिंह ने बताया कि नक्सलवाद अपने अब अंतिम चरण में है। नक्सलियों के शहीद सप्ताह के दौरान गांव के ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ फोर्स पर नक्सली अटैक करने की रणनीति पर काम करते हैं। रायपुर और बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में ओपन जेल खुलने जा रही है। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की वजह से जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया है। दरअसल कैदियों की बदहाल स्थिति यानी जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की स्थितियों को लेकर जनहित याचिका पर राज्य शासन ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें बताया है कि कैदियों के लिए रायपुर, बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में ओपन जेल की व्यवस्था की जा रही है।
सरकार ने जेलों की अव्यवस्थाओं में सुधार करने की जानकारी भी दी है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होने जा रही है। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को अमानवीय तरीके से रखा गया है, जिस कारण जेलों में कैदियों की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है और उनकी हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसको लेकर एडवोकेट शिवराज सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी। तो वहीं जेलों की अव्यवस्थाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में पत्र याचिका को भी हाईकोर्ट ने जनहित याचिका माना है। डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई हुई है। छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में जल्द ही 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन राज्य सरकार द्वारा होने जा रहा है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रालय में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत गठित किए गए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें रायपुर के लिए 100 मिडी ई बस, साथ ही दुर्ग के लिए दुर्ग भिलाई के लिए 50 मिडी ई बस, साथ ही बिलासपुर के लिए 35 मिडी ई बस, वहीं 15 मिनी ई बस और साथ ही कोरबा के लिए 20 मिडी और 20 मिनी ई बसों के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में योजना के गाइडलाइंस के अनुसार बीटीएम और बस डिपोट सिविल अधोसंरचना के लिए 70 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का अनुमोदित किया जा चुका है। खैरागढ़ में कांग्रेसियों ने सड़क पर रोपा लगा करके यहां पर जो है प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिला मुख्यालय का प्रसिद्ध इतवारी बाजार अपनी बदहाल स्थिति वाली सड़कों के लिए कई वर्षों से जूझ रहा है। इसको लेकर बरसते पानी में जिला कांग्रेस कमेटी ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है। इतवारी बाजार चौक में ही धान का रोपा लगाकर विरोध जताया गया। तहसीलदार को बेशरम का पौधा भी गिफ्ट किया गया। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर कई प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अब तक जस की तस स्थिति बनी हुई है। वहीं इस सड़क को लेकर कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है और भारी बारिश के बीच ही कांग्रेसी सड़कों पर बैठ गए। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के मुताबिक शहर के सभी मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके चलते राहगीर दुर्घटना का शिकार होते जा रहे हैं। बलौदा बाजार में डायरिया फैलने की वजह से सिसदेवरी के 2 दिन से तकरीबन 37 मरीज पलारी अस्पताल पहुंच चुके हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर से डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पलारी विकासखंड के ग्राम सिसदेवरी, बलौदा बाजार के ग्राम डमरू, भाटापारा, ग्राम कुगदा, सिमगा विकासखंड के ग्राम रानी जरौद, साथ ही पुरीपेटा में फैली डायरिया से बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित हो गए हैं। अकेले ग्राम सिसदेवरी से 37 मरीज अस्पताल पहुंचे और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है, जहां उन्होंने मरीजों के इलाज में लगे ड्यूटी डॉक्टर की बैठक लेकर इलाज से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की हैं। जल्द से जल्द मरीजों का इलाज करने, इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाइयां और अपनाए जाने वाले उपायों को भी बताया है। साथ ही भर्ती मरीजों से मिलकर उनकी जानकारी ली। यहाँ उन्होंने डायरिया से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर जानकारी दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर यानी कोटा और रतनपुर के बाद अब ये दूसरा हॉटस्पॉट जो है उभरता हुआ देखा जा सकता है। मलेरिया और डेंगू के मरीजों के लिए सिम्स में नया वार्ड स्थापित किया जा चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड का नया एपिडेमिक वार्ड बनाया गया है, जहां कलेक्टर अवनीश शरण ने बीते दिन उपस्थित होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लिफ्ट स्थापना के लिए जरूरी सिविल वर्क को जल्द से पूर्ण करने के निर्देश जारी किए, ताकि 2 और लिफ्ट जल्द से जल्द शुरू किए जा सकें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल में मिल रही इलाज और खान-पान का हाल जाना है और इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एस.के. नायक सहित निर्माण एजेंसियों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 11 नए टॉयलेट्स बनाने की भी मंजूरी पीडब्ल्यूडी को निर्देशित के तौर पर किया जा चुका है। साथ ही फायर फाइटिंग का निरीक्षण भी कलेक्टर ने किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त जो है राज्यपाल रामेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की अपनी शपथ जो है बीते दिन ले ली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका ने 10वें राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ राजभवन में दरबार हॉल में अपनी शपथ ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ की शपथ दिलाई। वहीं राज्यपाल रामेन डेका ने ईश्वर के नाम पर पद की शपथ ली और इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी उपस्थित भी नजर आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राज्यपाल डेका को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और उन्हें शुभकामनाएं भी सौंपी। समारोह में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन सेरेमोनियल पुलिस बैंड बाजे द्वारा राष्ट्रगान के साथ किया गया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक
तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सकें।